विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। आज मैं डॉक्टर अक्षयवरनाथ तिवारी इस श्रावण मास में पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज श्रावण मास जो अगस्त का महीना है और आज पंचमी तिथि है तथा 9 अगस्त का समय है। इस अवसर पर आज हम श्रावण मास में पड़ने वाले नाग पंचमी पर्व तथा इस पर्व पर गुड़िया क्यों पीटी जाती है, इस पर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर विचार करेंगे। जैसा भी मैंने चर्चा किया, यह नाग पंचमी पर्व श्रावण मास में पंचमी तिथि को पड़ा करता है। तो नाग पंचमी में 2 शब्द हैं, एक तो नाग और दूसरा पंचमी। पंचमी क्या है, ये तिथि है। और नाग शब्द के 2 अर्थ हुआ करते हैं। एक तो नाग शब्द का अर्थ सांप भी होता है और दूसरा अर्थ हाथी हुआ करता है। गणेश भगवान को गजानन या नागानन कहा गया है। तो यहाँ नाग शब्द का अर्थ हाथी है। जैसे मैंने अभी आरंभ में ही पढ़ा, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। और नाग शब्द का अर्थ हाथी भी हुआ करता है। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बाली को मारा तो भगवान राम के चरणों में बाली की अप्रतिम प्रीति बन गई थी। तो वहाँ संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाल कीन्ह तनु त्याग सुमन माल जिमि कंठ थे गिरत न जानई नाग। भगवान श्री राम के चरणों में अभूतपूर्व प्रीति बाली के मन में हो गई और बाली ने अपने प्राणों को सहज भाव में वैसे त्याग दिया, कुछ पता ही नहीं लगा। जिस प्रकार से कि कोई हाथी होता है और सुमन की माला उसके गले से निकल जाया करती है। तो आज हम इस पंचमी तिथि को जो नाग पंचमी के नाम से कही गई है, इस पर हम विचार विमर्श करेंगे। इस दिन नागों की विधिवत पूजा की जाती है, नागों का सम्मान किया जाता है और नागों की सुरक्षा की जाती है। यहाँ तक कि नागों
का जो स्थान होता है, जो देखे होंगे कि जमीन में बांबी बन जाती है और दीमक उन मिट्टियों को उठा करके काफ़ी ऊंचा भाग बना देते हैं, तो ऐसे स्थान को बांबी कहते हैं। आज के दिन कम से कम उस स्थान को नहीं खोदा जाता है, उसे सर्पों का घर माना जाता है। तो अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि यह नाग पंचमी पर्व प्रतिवर्ष श्रावण महीने में पड़ा करता है और यह श्रावण शब्द श्रवण शब्द से बना है। श्रवण शब्द का अर्थ होता है सुनना। तो क्या सुना जाए? भगवत चर्चा, माधव की चर्चा, भगवान श्री कृष्ण के कथा का वर्णन, भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा का वर्णन, भगवान शिव के कथा का वर्णन जहाँ भी हो रहा हो उसे सुना जाए। और बड़े सौभाग्य का विषय उस देश का होता है जहाँ पर शासक धर्म प्रधान हुआ करता है। दो तरह के शासक होते हैं, एक तो धर्म सापेक्ष और दूसरे धर्म निरपेक्ष। धर्म सापेक्ष शासक यह अकेला पड़ जाता है, उसके समुदाय के लोग अलग पड़ जाते हैं, लेकिन धर्म निरपेक्ष जितने लोग हैं वह एक हो जाया करते हैं। और धर्मो रक्षति रक्षिता, यदि धर्म सुरक्षित है, धर्म सापेक्ष सरकार है, तो हम आप सुरक्षित रहते हैं और हम आप जहाँ पर भी कथा इत्यादि का कार्यक्रम होता है वहाँ पर पहुँच कर के और उसका श्रवण किया करते हैं। तो इस प्रकार से यदि शासक धर्म प्रधान होता है तो राम कथाएं या धार्मिक कथाएं स्थान स्थान पर हुआ करती हैं। एक समय था कि श्री राम कहना जैसे अपराध हो गया था और जो भी कहते थे उनको जेल में डाल दिया जाता था। और आज की स्थिति ये हो गई है कि किसी भी स्थान पर कथाएं हो सकती हैं और वहाँ पर बैठ कर के हम आप श्रद्धापूर्वक कथा का श्रवण कर सकते हैं और कथा पर या श्री राम के नाम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि श्रावण मास में इस नाग पंचमी के अवसर पर हम जो अपना कुछ विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो यह नाग पंचमी का अवसर है और इसमें नागों की पूजा की जाती है। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि इस अवसर पर ये नागों की पूजा क्यों की जाती है? तो प्राचीन काल में यह वृत्तांत श्रीमद् भागवत में भी आता है कि अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित बड़े धर्मनिष्ठ राजा हुए और जब वह अपने राज्य में अपनी जनता की मनोभावना को जानने के लिए बाहर निकले थे तो देखा हर जगह बहुत अच्छा लग रहा था। और एक बार तो वह राजवेश में शिकार करते हुए और एक जंगल में पहुंच गए। मुकुट भी स्वर्ण का लगा हुआ था और राजा परीक्षित कलयुग को स्वर्ण में स्थान दे चुके थे। अब देखिए, स्वर्ण जहां रहेगा, सोना जहां रहेगा तो उसका प्रभाव जरूर रहेगा। तो महाराज परीक्षित जंगल में शिकार करते हुए और भूख प्यास से जब परेशान हो गए
तो आगे बढ़ते गए तो एक आश्रम दिखा, और वह आश्रम महामुनि शमीक का था, और वो समाधि को लगाए और भजन कर रहे थे आंख बंद करके। उनकी जटाएं ऐसी फैली हुई थी, शरीर ढका हुआ था, लग रहा था कि जैसे उन्होंने कोई चद्दर ओढ़ रखा हो। तो महाराज परीक्षित जब आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने उन महामुनि से बात करना चाहा, लेकिन महामुनि तो ईश्वर के ध्यान में लीन थे। तो महाराज परीक्षित को मन में आया कि हो सकता है हम राजा हैं और ये हमको देख करके और ध्यान करने का ढोंग कर रहे हो कि हमें राजा का सत्कार न करना पड़े। इसलिए उस समय महाराज परीक्षित ने धनुष के कोने से या धनुष की कोटि से मरे हुए सर्प को उठाया और उन शमीक ऋषि के गले में उस मरे हुए सांप को डाल दिया। अब यह वृत्तांत जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने सुना तो अपने सहयोगियों के साथ कौशिकी नदी पर विचरण कर रहे थे, और जैसे ही इस वृत्तांत को सुना कि उनके पिता के गले में मृत सर्प को डाल दिया गया है तो बहुत ही क्रोध आया, और क्रोध आने पर उन्होंने विलंब नहीं किया और बिना विचार किए उन्होंने कौशिकी के जल को लिया और ले करके और शाप दे डाला। और शाप क्या दिया? यो में पितु स्कंध देशे प्राक्षिपत मृतपन्नगम तमिता सप्तमे घस्रे तक्षको दंक्षति ध्रुवम, कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरे हुए सांप को डाला है, मैं शाप देता हूं कि आज से 7वें दिन के भीतर ही, आज के 7वें दिन उस व्यक्ति को निश्चित रूप से तक्षक नाग काट लेगा। और यह तक्षक नाग बड़ा भयंकर हुआ करता है। महाराज परीक्षित तो वापस चले आए, लेकिन श्रृंगी ऋषि के अन्य सहयोगियों ने जब शमीक ऋषि को आश्रम में बताया कि आज तो श्रृंगी ऋषि ने एक भयंकर शाप दे डाला है, तो शमीक ऋषि ने कहा ये बहुत अनर्थ हो गया, ऐसा धर्मात्मा राजा पृथ्वी पर देखने को अब तो नहीं ही मिलेगा, बहुत गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इस प्रकार से बड़ी परेशानी जब मन में हो गई तो उन्होंने अपने शिष्य को महाराज परीक्षित के यहाँ भेजा और सारी बात बताई। इसके बाद महाराज परीक्षित बड़े विचलित हुए और गंगा के तट पर बैठ गए और आने वाले ऋषियों मुनियों से एकमात्र ही प्रश्न करते थे कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो 7 दिन का ही समय था और 7वें दिन तक्षक नाग इनको काटता, और संयोग से शुकदेव जी जो व्यास पुत्र थे उन्होंने महाराज परीक्षित को कथा सुनाई, और 7वें दिन वह सांप चला, लेकिन वह चलता इसके पहले भाग करके और इंद्र के इंद्रासन में लिपट गया। और जब इस बात को सुना परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेजय ने तो इन्होंने सर्प यज्ञ किया, और सर्प यज्ञ में जब सर्पों का आह्वान किया जाने लगा तो सर्प आ करके हवन कुंड में गिरने लगे। और जब तक्षक नाग की बारी आई तो अभी मैंने चर्चा किया कि तक्षक नाग ने जाकर के और इंद्र के इंद्रासन में शरण लिया, तो इंद्र का इंद्रासन ही खिंचा रहा था। इसलिए अब उस परिस्थिति से बचने के लिए एक ब्राह्मण पुरोहित ने
बड़ा ही अभूतपूर्व कार्य किया और इस व्यवस्था को रोक दिया और इंद्र का इंद्रासन अपनी जगह स्थिर हो गया। तो तब से तक्षक नाग की पूजा होने लगी और आज भी वो प्रथा चली आ रही है कि नागवंश की पूजा होती है और घर गांव में तो नाग दुलरुआ कहा जाता है कि नाग दुलरुआ की पूजा होगी। हाँ, तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने जब सर्प यज्ञ करना आरंभ कर दिया और सांप हवन कुंड में आकर के जब भस्मीभूत होने लगे तो महामुनि आस्तिक के प्रभाव से यह कार्य बंद हुआ और तब से नागों की विधिवत पूजा होने लगी। अब इसी क्रम में नाग पंचमी के अवसर पर एक दूसरा भी वृत्तांत आता है, सुना जाता है, और वो ये है कि नाग पंचमी के अवसर पर सायंकाल यह किसी तालाब के किनारे या बाग में गुड़िया को पीटा जाता है। तो इस गुड़िया के पीटने का रहस्य क्या है? इस गुड़िया के पीटने का क्या इतिहास है? इस संदर्भ में एक कथा आती है कि प्राचीन समय में कोई भगवान शिव का मंदिर था और उस मंदिर में एक महादेव नाम का बालक प्रतिदिन जा करके और भगवान शिव का अर्चन वंदन किया करता था और प्रतिदिन एक सांप उस शिव मंदिर में आता था और अपने सिर पर विराजमान मणि को वह मंदिर में निकाल देता था और वह बालक महादेव के पैरों पर आना जाना प्रारंभ कर देता था। किसी दूसरे दिन जब उस बालक के साथ महादेव जिसका नाम था और उसकी बहन भी उस मंदिर में आई और अब तो सांप और महादेव का आपस में प्रीति भाव हो गया, इसलिए यह क्रम बराबर चल रहा था कि महादेव जो शिव भक्त थे, बालक थे, प्रतिदिन आते थे और वह नाग प्रतिदिन उनके चरणों के आसपास रहा करते थे। किंतु जिस दिन वह बालक महादेव अपनी भगिनी, अपनी बहन को साथ में लेकर के शिवार्चन के लिए उस मंदिर में आए तो भक्त महादेव जो बालक ही थे और उन्होंने ध्यान लगाया, भगवान शिव की आराधना करने लगे और पूर्ववत वो सांप आया और भक्त महादेव के चरणों में लिपट गया। अब इस दृश्य को देख करके भक्त महादेव की बहन को बड़ा क्रोध आया कि हमारे भाई को ये सांप डस लेगा, सर्पदंश से इसकी मृत्यु हो जाएगी और इस प्रकार से इस हमारे भाई की मुक्ति कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए उस बहन ने क्या किया कि उस सर्प को पीट पीट करके मार डाला। जब ध्यान छूटा तो बालक महादेव ने देखा और कहा, बहन तुमने तो बड़ा अनर्थ कर दिया और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। लेकिन अब महादेव की बहन को तो सांप की तरह पीटा नहीं जा सकता था, अमानवीय व्यवहार होता, इसलिए प्रतिकृति बनाई गई, माने पुतला बनाया गया जिसे गुड़िया कहते हैं और उसे पीटा गया। वही परंपरा आज भी चलती है कि
बाग में या सड़क के किनारे जाकर के नागपंचमी के दिन महिलाएं पुरुषों के साथ जाती हैं और वहाँ पर महिलाएं गुड़िया बनाए रहती हैं और उस गुड़िया को जब फेंकती हैं तो जितने बालक हैं बड़े क्रोध में उस गुड़िया को पीटते हैं। क्यों? इसलिए पीटते हैं कि इस गुड़िया ने ही भगवान शिव के गले में लिपटने वाले उस सर्प को मार डाला था। तो गुड़िया की प्रथा के पीछे यही इतिहास है। हमें विश्वास है कि यह कथानक जो आज हमने बताया है ये आपको बड़ा रुचिकर लगेगा। जय शिव शंकर।